अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दीप्स ग्राफी। आज हम एक और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेकर आए हैं और इस बार हम बात करेंगे लेयर्स को मैनेजमेंट की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लेयर्स के इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप लेयर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेयर्स क्या होते हैं और हर एक डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपने एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर्स में रखते हैं। ये हमारे डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मैंने स्पेशली लेयर्स के ऊपर रखा है, लेयर्स क्या होती हैं और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसको लेयर्स मैनेज करना आ गई उसके लिए एडोब फोटोशॉप को सीखना इंतहाई आसान होने वाला है। उसकी वजह यह है कि लेयर्स को मैनेज करना आना चाहिए आपको कि लेयर्स को कैसे मैनेज करना है। कोई शेप बना लिया है, उसमें क्रिएट क्लिपिंग मास्क कैसे लगाना है, उसको किस तरीके से ऊपर नीचे रखना है आपने, क्योंकि इसमें क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे भी हम एक अलग से क्लास रखेंगे। उसमें ये होगा कि मैं आपको बताऊंगी इसमें एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क बहुत ही आसान होने वाला है। उसे आपको कोई भी खपत नहीं करना पड़ेगी, बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि लेयर्स आपको पता होनी चाहिए कि लेयर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। जैसे आपको इमेज बना रहे हैं, आपने उस इमेज को एक अलग लेयर पर ही बेशक आपने कोई डॉट भी लगाना है ना, तो आपने वो एक अलग लेयर पर ही करना है काम। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी आपने इमेज के अंदर कोई चेंजेस करने हो, चाहे कुछ डिलीट करना हो, तो आपका अगर कोई काम अलग लेयर पे होगा तो आप उसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर एक ही लेयर पे आप रह के सारा काम करोगे तो उसका आपको कोई हल नहीं है। उसको आप पूरी इमेज आपको दोबारा बनाना पड़ेगी अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी होगा आपको। इसलिए आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को गौर करना है, लाजमी आपने लेयर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं ये कुछ शेप बना लूँ, ये देखें उसकी ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने ये लाजमी और रखना है फोटोशॉप में खासकर कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसमें लेयर ना क्रिएट हो तो आपने डिलीट के साथ ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है तो ये इस लेयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। ये देखें जितनी भी मैं चाहूँ लेयर्स उसकी क्रिएट हो जाएंगी। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। ये देखिए जैसे मैंने डिलीट की वो डिलीट होगी, जैसे ही मैं लेयर्स बनाऊंगी ऑटोमेटिकली उसकी लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, इसकी ऑटोमेटिकली लेयर नीचे क्रिएट होगी। अब हम एक और शेप बनाते हैं। इसके नीचे ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखें ट्रायंगल अलग लेयर पे है, सर्कल अलग लेयर पे है, रेक्टेंगल अलग लेयर पे है। इसी तरह ही आपने हर काम एक अलग अलग लेयर के ऊपर रहते हुए ही करना है। आपने कोई भी काम एक ही लेयर पे रहते नहीं करना, उससे आपको किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करना पड़े, आपको कोई चीज़ डेल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप इजीली कर सकते हैं। लेयर्स ये देखें जैसे ये लेयर्स हैं ऊपर नीचे जा रही है ना, इसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आपने पिक्चर कोई भी कैसे क्लिक करनी है, वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको लाजमी बताऊंगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, एक ट्रिक के थ्रू आपने वो काम करना है। लेयर्स का सिस्टम इसी तरह होता है जैसे आपके पास सपोज एक बुक पड़ी है, उसके ऊपर आप दूसरी बुक रख दें, उसके ऊपर तीसरी बुक रख दें, उसके ऊपर वो आप चौथी बुक रख दें, तो इसी तरह ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे ये देखें बिल्कुल रेक्टेंगल के ऊपर इलिप्स के ऊपर ट्रायंगल, ये ऊपर 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 लेयर्स बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। ये इसी तरह ही मिसाल है जैसे मैंने आपको बुक की दी है। तो इसी तरह आपने इन पे गौर करनी है, इससे परेशान नहीं होना। ये क्या चीज़ है लेयर्स, इसका क्या मामला है। फोटोशॉप में लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए लेयर्स का क्या काम है, क्योंकि इससे हमने बहुत आगे हेल्प मिलती है काम करने के लिए। हमें पता होना चाहिए हमने ये काम किया, हमने किस लेयर पे रहते हुए काम किया है। हमें कभी कभार इस तरह भी होता है हमें वो लेयर ढूंढना पड़ती है, और बाज़ अब हमने बहुत अगर लंबा प्रोसीजर किया हो
उसमें हमें इतनी मुश्किल से लेयर्स ढूंढना पड़ती हैं, हमने ये काम किस लेयर पे किया, वो ऐसा ऐसा मैं आपको बताऊंगी कि ढूंढना क्यों पड़ती हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो हमने अगर काम कर लिया तो लेयर्स तो वो साइड पे बन रही हैं, हम तो काम इधर कर रहे हैं, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। क्योंकि जब भी आपने कोई इमेज किसी शेप के अंदर आपने कोई इमेज क्रिएट करनी है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है, तो उसके लिए आपकी लेयर देखनी है आपने कि किस जगह पे लेयर है आपकी, और जो इमेज आप उसके अंदर आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने लगे हैं तो वो किस जगह पर है, आपने उसको मैनेज करके चलना है। जैसे मैंने इन तीनों शेप्स को क्लिक किया, वो देखें लेयर्स में साथ ही वो तीनों क्लिक हो गई। अब मैं इसको मूव करूँगी तो वो एक साथ मूव हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा, मुझे आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहता है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।